आज हम देखते हैं कि समुद्र से कुछ अजीबोगरीब क्रेचरस निकलकर शहर की तरफ बढ़ रहे हैं और उन्हें पैरासाइट्स का नाम दिया गया है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने कमरे में सोया होता है और उनमें से एक पैरासाइट रिंग था उसके कान के अंदर चला जाता है। वो आदमी बहुत तड़पता है और उसके बाद फिर से नॉर्मल होकर सो जाता है। अब क्या दिखाया जाता है जिसका नाम शिंजी था। वो रात को अपने कमरे में हेडफोन्स लगाकर गाने सुन रहा होता है। वो पैरासाइट उसके कान में घुसने की कोशिश करता है लेकिन उसे घुसा ही नहीं जाता। वो उसके नाक के पास चला जाता है। शिवजी को खारिश होती है तो वो समझता है कि वो कीड़ा है तो वो उसे पकड़कर दूर फेंक देता है। वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी वो पैरासाइट उसके हाथ पैर काटकर उसके हाथ के अंदर चला जाता है। तभी उसकी मॉम भी वहां पर आ जाती है तो उनसे कहता है कि देखें मेरे हाथ में कुछ चला गया, और जब उसकी मॉम उसका हाथ देखती है तो वो बिल्कुल ठीक होता है। अब अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि जी नाश्ते की टेबल पर बैठा होता है तो उसे अपने हाथ में बहुत अजीब फील होता है, और फिर दूसरी तरफ हमें वो हाथ में दिखाया जाता है जिसके कान में स्टार्टिंग में एक पैरासाइट चला गया था। वो अपनी बीवी के सामने आकर खड़ा होता है और अपना मुंह खोल लेता। उसका मुंह बहुत ही खौफनाक और बहुत ही बड़ा था, और वो अपनी बीवी का सर अपने मुंह में लेकर अपना खौफनाक मुंह बंद कर लेता है, और ये सब उसी पैरासाइट की वजह से हो रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है जो कि स्कूल जाते हुए रास्ते में अपनी दोस्त से मिलता है। फोर भी उसमें काफी अजीब हरकतें नोट करती है, और जब वो स्कूल पहुंच जाता है तब भी उसके साथ बहुत कुछ अजीब हो रहा था। जैसे उसके राइट हैंड में काफी पावर आ गई हो, वो कराता है और अपना हाथ काटने की कोशिश करता है लेकिन उसका हाथ मूव करने लगता है और उसे रोकता है, और फिर हम देखते हैं कि उसका हाथ है क्रिएचर में बदल गया है और वो शिवजी से बातें भी कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि वो शिवजी की बुक्स भी पढ़ा करता था और उसका लैपटॉप भी यूज किया करता था क्योंकि वो इंसानों के रहने के तरीके जानना चाहता था। जब इसने शिंजी की बॉडी में घुसने की कोशिश की थी तो शिवजी ने इसे आगे जाने से रोक लिया था, इसलिए आगे सिर्फ राइट हैंड में ही था और उसी हाथ को कंट्रोल कर रहा था। ये अपना नाम मिकी बताता है और कहता है कि तुम मुझे कभी मत कार क्योंकि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तुम मेरे होश जो हो। अब हम देखते हैं कि शिवजी और मिकी में दोस्ती होने लगी थी, लेकिन बाकी सब लोग जिनको पैरासाइट्स ने इन्फेक्ट किया था वो पूरे शहर में बहुत तबाही मचा रहे थे और इंसानों को मार कर खा रहे थे। दूसरी तरफ मैगी शिवजी को खींचकर एक रेस्टोरेंट की तरफ ले जाता है। वहां पर भी बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग यानी पैरासाइट्स इंसानों का गोश्त खा रहे थे। वो शिवजी को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये भी इन्फेक्टेड हैं और उससे भी वो कोश देते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि पूरी तरह से तो इन्फेक्ट नहीं हुआ बल्कि ये अभी भी इंसान है तो उसे ही मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन मिकी उनको आगे से मारता है और कुंजी की जान बचा लेता है क्योंकि अगर शिंजी मर जाता तो वो खुद भी मर जाता और ये उसने अपने फायदे के लिए किया था। अब न्यूज़ आती है कि शहर के लोग मारे जा रहे हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इन्हें मारने वाला है कौन, क्योंकि पैरासाइट्स अपना ये काम बहुत होशियार रही है और चुपके कह रहे थे। शिवजी मिर्गी से कहता है कि तुम अपने साथी पैरासाइट्स को क्यों नहीं कहते कि इंसानों को मत खाएं, तो मिकी उससे कहता है कि तुम भी तो सब्जियों और जानवरों के गोश्त को खाते हो तो इसी तरह हम लोगों का खाना इंसान ही है तो इसमें बुरी बात क्या है। अब मे को पता चल जाया करता था कि उनके आसपास कौन सा पैरासाइट है। तो जब शिंजी स्कूल जाता है तो वो उसे बताता है कि तुम्हारे पास एक और पैरासाइट, और वो कोई और नहीं बल्कि उसकी टी शर्ट थी। वो टी शर्ट शिवजी को देखती है तो उससे भी पता चल जाता है कि इन्फेक्टेड है। लेकिन वो कहती है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बल्कि मैं उनके तरीके इसलिए पढ़ रही हूं ताकि इंसानों जैसी क्वालिटीज हमेशा मुझ में रहे। वो सिर्फ दो और पैरासाइट्स के पास लेकर जाती है। एक स्टूडेंट होता है और एक पुलिस ऑफिसर। वो बताती हैं कि ये पुलिस ऑफिसर हैं, मेरा हस्बैंड है और हमारा बेबी होने वाला है, और वो बेबी बिल्कुल नॉर्मल इंसान होगा तो हम भी इंसानों की तरह ही रहना चाहते हैं। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, किसी को सरेआम नहीं मारेंगे, लेकिन शुभ के गोश्त खाना चाहते हैं तो क्या तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन करोगे। लेकिन मिकी इस बात को नहीं मान। अब अगले दिन वही पुलिस ऑफिसर उन लोगों के पास आता है तो मैगी शिवजी को बताता है कि ये हमें मारने आया है क्योंकि इससे पता चल चुका है कि उसे इन रेस्टोरेंट में हमने एक पैरासाइट को मारा, और इसी के साथ वो पुलिस ऑफिसर इन पर अटैक कर देता है। अब मैगी और शिंजी भी बहुत लड़ते हैं और इसको फाइनली मार देते हैं। जब शिवजी घर आता है तो उसे बहुत बुरा लग रहा है आपके उसने एक मर्डर कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर की बॉडी से वो पैरासाइट निकलकर किसी और की बॉडी में चला जाता है, और ये कोई और नहीं बल्कि शिवजी की मां थी, और वो शिवजी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी। मिकी शिवजी को बताता है कि यह तुम्हें मारना चाहती हैं तो इन चीजों से कहता है कि खबरदार तुमने मेरी मां को कुछ कहा, क्योंकि वो अपनी मां से बहुत मोहब्बत करता था और वो नहीं चाहता था कि उसकी मां मरे। लेकिन देखते ही देखते उसकी मां का सर भी बाकी पैरासाइट्स की तरह खुलने लगता है और वो शिवजी पर अटैक कर देती है, उसका बहुत हो जाया होता है और वो मरने के करीब होता है।
लेकिन अगली सुबह हम देखते हैं कि वो दोबारा से उठ खड़ा हुआ है तो मैगी उसे बताता है कि तुम बहुत जख्मी हो गए थे, लेकिन मैंने अपने सेल से तुम्हारे जख्म को ठीक कर दिया। लेकिन यहाँ बुरी बात ये थी कि आप शिवजी की बॉडी में मिर्गी के सेल्स चले गए थे और अब वो पूरी तरह इन्फेक्ट हो रहा था। आप सिंजी अपनी माँ को ढूंढने लगता है, लेकिन वो कहीं पर नहीं मिलती है तो वो टीचर के पास जाता है और पुलिस ऑफिसर के बारे में पूछता है, लेकिन वो टीचर भी उसे कुछ नहीं बताती। नहीं किए बताता है कि आप दिन में मुझे भी 4 घंटे सोने की जरूरत पड़ेगी और उस वक्त मैं तुम्हें बचा नहीं सकूंगा। तुम्हें अकेले ही लड़ना होगा। लेकिन क्योंकि मिर्गी के सेल्स भी अब उसकी बॉडी में थे तो उसके अंदर मिर्गी की क्वालिटीज भी आने लगी है और फिर हम देखते हैं कि वही स्टूडेंट जो टीचर ने दिखाया था, जो कि अब पैरासाइट बन चुका था, वो भी के स्कूल में एडमिशन ले लेता है। वो अंशिका दोस्त बनने का ड्रामा करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सबको पता चल जाता है कि वो पैरासाइट है और फिर वो स्टूडेंट इन सबको मार देता है। इसके बाद वो शिव जी की दोस्त को भी मारने पड़ता है, लेकिन शिंजी अपनी दोस्त को उठाकर बिल्डिंग से चंपत लगा देता है। अब वो टीचर वहां पर आती है। वो चाहती थी कि स्टूडेंट मर जाए क्योंकि इसकी वजह से उसका राज भी खुल सकता था। वो वहां पर ब्लास्ट करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। और फिर पुलिस वहां पर आ जाती है, लेकिन वो पुलिस को भी मार देता है। मगेश को बताता है कि वो बिल्डिंग की छत पर है और शिवजी दूसरी बिल्डिंग की छत पर जाकर उसे एरो से मार देता है और उसके बाद वो टीचर के पास जाता है और उस पुलिस ऑफिसर का एड्रेस पूछता है जो कि पैरासाइट था और टीचर अब उसे एड्रेस दे देती। उस पुलिस ऑफिसर का पैरासाइट अब भी उसकी मां के अंदर, लेकिन यहाँ पर मिकी के सोने का टाइम हो जाता है तो इसका मतलब ये था कि शिवजी को यहाँ पर अकेले ही लड़ना था। उस पैरासाइट को खत्म करने के लिए जैसे तैसे करके वो उसकी गर्दन काट देता है, जिसके बाद उसकी मां और वो पुलिस ऑफिसर दोनों मारे जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि शिवजी अपनी दोस्त से हॉस्पिटल मिलने जाता है। वो बातें कर रहा होता है कि मैं एक एक करके सब पैरासाइट्स को मार दूंगा, कि तभी हम देखते हैं कि कोई उनकी पिक्चर्स ले रहा है और वो कोई जासूस था और यहाँ पर भी इस मूवी का पार्ट 1 खत्म हो जाता है।